ओम शांति। तो हमारी भट्टी चल रही और भट्टी का लक्ष्य है स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। तो पहले हमने चर्चा की थी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में जो रहेगा स्थिति कैसी बनेगी? शक्तिशाली। अब दूसरे उसी के कनेक्टेड सेकंड पॉइंट, स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। स्थिति बिगड़ने का कारण है हमारी खुद की इंद्रियां। खुद की इंद्रियां हमारी क्या करते हैं? स्थिति को बिगाड़ देते हैं। इसलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, एक एक इंद्रियों पर शासन करो, हर इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाओ। आज माया कई व्यक्ति से नहीं आती, लोगों के तरफ से नहीं आती, आती है इंद्रियों के द्वारा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी जो है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, वो है शक्तिशाली। स्वयं को बदलो। आज माया आते कान के द्वारा, माया आते आंखों के द्वारा, माया आते मन के द्वारा, और हम दोष किसको देते हैं? इसके कारण ऐसा हो। वो तो वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमारी अपनी इंद्रियों को, इसके लिए बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? अपने परिवर्तन की शुरुआत कहां से करो? स्वयं से करो। होम मतलब हमारा घर। कौन सा घर? लौकिक घर नहीं। हमारा कौन सा घर है? ये शरीर हमारा सबसे पहला घर है। तो क्या इस शरीर के घर में आपके सब ज्ञान में चलते हैं? सब ज्ञान में चलते हैं। आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मुख ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। अगर हर इंद्रियां ज्ञान में चलेगी, श्रीमद् प्रमाण चलेगी, हमारे से कोई भूले नहीं होगी। आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है। कहते ना, अंधा पीस रहे और कुत्ता बैठ कर उसको खा रहे। हम थोड़ा सा योग करते हैं, अमृत वाला करते हैं, सारा दिन आंखें बेर देखते ही गंवा लेते हैं। मुंह गलत बोलता है, गलत गंवा लेते हैं। कान गलत सुनता है, गलत गंवा लेते हैं। इसलिए स्वयं को बदलो। हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी में क्यों आए? स्वयं को बदलने के लिए। तो बदल दिया, बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, बदल गए। मुरली सुरली बदल गई। स्वयं को बदलना था हर इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाना। यह है स्वयं को बदलने का आधार। एक एक इंद्रिया अगर आपका कहना मानेगी, तब आपके अंदर बदलाव आएगा। सब लोगों के कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। श्री स्वराज्य अधिकारी बनो। आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। एक एक इंद्रियों पर निगरानी चाहिए। ये भक्ति मार्ग तक ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं। क्या बन रहे? देवी देवता। तो देवी देवता बनने का आधार भक्ति मार्ग में क्या क्या? मूर्ति की पूजा कर दी, तिलक लगाया, नारियल तोड़ लिया, हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये पढ़ाई है, हमें देवी देवता बनना है। केवल बाबा के पास आ गए, शिवलिंग को देख लिया, फोटो को देख लिया, पूरा हो गया। हमें देवी देवता बनना है। 21 जन्म तक राजा महाराजा बनना है सबको। कैसे बनेंगे? उसके लिए अपने पर शासन करो।
इसमें से राजा किसको किसको बनना है? हाथ खड़ा करो जिनको राजा बनना है। अच्छा, सबको बनना है, लेकिन राजा बनने का आधार क्या बताया? जिसका इंद्रियों पर शासन है वो क्या बनेगा? तो है सबका शासन इंद्रिय पर है। हाथ तो खड़ा किया था, क्या इंद्रिय पर शासन है? मन को कहा ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन मार्केट में लेके गए। अब कैसे राजा बनेंगे? भविष्य में आप राजा बनेंगे, आपके मंत्री को कहा ये चिट्ठी लेके जाकर के दिल्ली के राजा को दे के आओ। अब वो जाकर घर में सो गया, वो टेंशन में आएगा वहां, अरे वो अभी तक आया ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं। तो वहां सत्युग का कलयुग बन जाएगा। फिर वहां ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत बुलाएंगे। इसलिए राजा बनने के लिए हर इंद्रियों पर शासन चाहिए। योग में बैठे आंखें बंद, कैसे राजा बनेगी? और मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते उस समय बंद नहीं होती, रात को 12 बजे चर्चा करते देखती रहती। इसलिए आंखें आपका कहना माने, मुख आपका कहना माने, एक एक इंद्रियों श्रीमन, तब कहिए माता बड़ी अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है। स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है इन इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। तो क्या आपकी सारी इंद्रिय ज्ञान में चलती है? अगर नहीं चलती, 7 दिन का कोर्स इंद्रियों का करो। पहले कान का कोर्स करो। हे कान, इस सृष्टि पर भगवान आए हैं, संगम युग चल रहे हैं, अब ये सारा विनाश होने वाला है, तुम मेरा नहीं सुनो, तुम अच्छी बातें ही सुनो। कान अगर श्रीमद प्रमाण चलेगा, मुख श्रीमद प्रमाण चलेगा, मन श्रीमद प्रमाण चलेगा, तो आपके अंदर दुखी नहीं है, सुखी सुख मिलेगा। आज दुखी कौन बनाता? हमारी खुद की इंद्रिया। विघन 4 प्रकार के। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघन, वो तंग करेंगे, परेशान करेंगे, आपको संकल्प विकल्प चलेगा। दूसरा विघन है स्वयं के पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, उससे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक विघन। तीसरा विघन है प्रकृति का विघन, कभी गर्मी बढ़ जाएगी, सर्दी बढ़ जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, ये भी एक विघन है। और चौथा विघन है इंद्रियों का द्वारा आने वाला विघन। सबसे खतरनाक विघन है इंद्रियों का विघन। अगर आप आपस में कितने भी आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, अगर आपकी इंद्रिय स्ट्रांग है, अर्थात कान उस बातों को अंदर भेजता है नहीं, मुंह चुप रहता है, मन चुप रहता है, वो सामने वाला कितना भी भोगता रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्विघ्न रहेंगे। प्रकृति कितना भी विघन डाले, गर्मी सर्दी, लेकिन अगर इंद्रिया ठीक ठाक है वो विघन भी आपको कुछ नहीं करेगा, निर्विघ्न बनेंगे। पुराने संस्कार कितना भी आए अंदर से संकल्प, लेकिन मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बुद्धि नहीं जा रही, सारी इंद्रिया एकदम ओके, तो भी निर्विघ्न बनेंगे। लेकिन अगर इंद्रिया ही धोखा देते, वो गया काम से, वो कहीं नहीं रहा। अब कोई किसकी रक्षा कर रहा है, बॉडी गार्ड ने इसको गोलियां मार दी, जिनकी रक्षा, जो लोग रक्षा करें उन्होंने इस व्यक्ति को मारा। तो आज हमारी यही हालत है। आज कान हमारी रक्षा करने के लिए, मुख रक्षा करने के लिए, आंखें रक्षा करने के लिए, मन बुद्धि रक्षा करने के लिए, लेकिन रक्षक ही भक्षक बने, और इसके तरफ हमारा किसी का ध्यान नहीं है। इसीलिए आज हमारी स्थिति कमजोर है। इसलिए स्थिति को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बाबा ने नारायण बनने के लिए बाबा ने क्या किया, बाबा रोज अपने इंद्रियों पर क्या करता था, अपने इंद्रियों पर दरबार लगाता था। रोज बाबा की डायरी मिलती, ब्रह्मा बाबा की, बाबा रोज लिखता था, कान ने मुझे आज धोखा दिया क्या, मन ने मेरे धोखा दिया क्या,
फिर रात को समय बाबा उसको सजा देता था, लेकिन हम देते सजा। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर काजा। इस नगरी का राजा सोए, इस नगरी में जीवचाई हो रहे, इसलिए इसको बदलो। दुनिया में दुनिया को वही बदल सकता है जिसने शरीर की दुनिया को बदला है। आज कान किसी और को नहीं ना, आपका तो कान है ना। मुख किसी और का है क्या? आपका मुख है। हाथ आपका है, मन आपका है। जब यही आपके नहीं सुन रहे, कौन सुनेगा? आज कई माता कहती मेरे बच्चे मानती, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों मानेगा जब आपकी खुद की इंद्रियां नहीं मान रही? इसलिए अभी जो पुरुषार्थ है, किसी को देखने का पुरुषार्थ नहीं है, किसी के बारे में सोचने का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है अपने आप को ठीक करने का। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, इधर से उधर लेके जाएगी, लेकिन नौका के अंदर ही पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में पार हो जाता है, सफल हो जाता है, लेकिन जिसको इंद्रिय ही चला रहे वो डूब जाता है। और दुनिया में जो क्राइम हो रहे, मर्डर हो रहे, सुसाइड केसेस हो रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि किसी का अपनी इंद्रिय पर शासन, इसलिए आत्मशासन ने मार देता, पड़ छुरा मार दिया, ये हो रहे। तो बाबा ऐसी दुनिया को बदलने के लिए क्या करें? बाबा सबको ज्ञान देता है, और जो ज्ञान लेकर के अपने इंद्रियों पर शासन करेंगे उतने ही लोग सत्य को लेके जाता है, बाकी को यहीं छोड़ के जाता है। तो सत्य में जाना है, पुरुषार्थ ही इंद्रियोचित बनना, कर्मेंद्रियोचित बनना। और जब आप कर्मेंद्रिय को चित प्राप्त करेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, आपका योग लगेगा, आपकी धारणा अच्छी होगी, आपसे सेवा भी अच्छी होगी। ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं, आपको देख करके कहेंगे माता कितनी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, देखो धारणा युक्त तो है, क्योंकि उसका अपना इंद्रिय पर संयम है। सेवा आपके पीछे पड़ेगी। अगर मुझे मेरा खुद का ही इंद्रिय पर शासन नहीं, दूसरों को सुनाएंगे भगवान है, यदि तुम अपने आप को पहले ठीक करो, दूसरे को सुना रहे भगवान है, कोई नहीं सुनेगा आपका ज्ञान। इसलिए अपनी अवस्था को शक्ति आज हमारे योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन आंखों ने गलत देखा है, कानों ने गलत सुना है, मुख ने गलत बोला है। जब योग में बैठे वही गलत चीजें याद आते हैं, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे चलो बात मैं आत्मा, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था। कहा योग लगे? अगर कान गलत ना सुनता, मन गलत ना सोचता, योग में बैठेंगे कितना चाहिए योग लगे। इसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानी पता है ना सबको? सभी ध्यान से तो सुन रहे हैं ना? सबके सारी इंद्रिय एक्टिव है, यहाँ के तो धोखा तो नहीं दे रहे। बीच बीच में ताली बजाने वाली बात बताई थी, एक बार बजा। नहीं तो जैसे मैं आया हूं तो, लेकिन माया भी आई ऐसा था। माया कहती अरे ये माउंट आबू से भाई आया, अगर मेरा राज्य इनके ऊपर का जाएगा तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। तो वो आकर के हर एक के सामने, सूक्ष्म वो दिखती नहीं है, मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ, तो माया आकर के सबके सामने क्या करते हैं? आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी सोगा कर चले जाते हैं। जब आलस आएगा तो ऐसा करेगा, उसकी आंखें बंद है, उसका कान भी, आंखें बंद वालों की कान बंद तो फिर यहाँ होते हुए भी एब्सेंट है, क्या सुना है पता नहीं चला। उल्टे पालते हो, कोई घड़ा उल्टा है उसके ऊपर पानी डालो, अंदर जाएगा कैसे? यहां से एब्सेंट है। इसलिए ध्यान से टॉपिक सुनना। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का प्लान बना दो। कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाप दादा ने कहा कि संगम युग केवल 100 साल का होता है,
और अभी तो कितना साल, 88 साल तो पूरा हो गया। कहीं ये भी सोचते, लेकिन सत्यों का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक क्या मेरा अपना इंद्रियों पर शासन है, एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, एक धर्म धारणाएं। सत्युग पहले इसके अंदर बनाओ। जब एक आत्मा का ही शासन पूरा बॉडी पर रहेगा, माया का शासन नहीं चलेगा, तो बाहर भी सत्युग आएगा। एक धर्म, एक धारणा, अखंड भारत, इसको अखंड भारत। अखंड भारत माना हर कर्म इंद्रिय हमारी आत्मा को फॉलो करे, इसको कहेंगे अखंड भारत बन जाएगा। नहीं तो मन कहीं और चला जाता है, कान को मन बुद्धि कहीं और चली जाते है, कोई तालमेल ही नहीं है। इसलिए इसको ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। स्वयं को परिवर्तन बदलेंगे तो विश्व बदल जाएगा। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली को पराठे किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर हमारे एक इंडी है, और इस इंडिया की राजधानी का है, यहाँ आत्मा राजा रहता है। और शरीर भी इंडिया में कई नवाब है, कौन से? कान, मुंह, आंखें, या अपना अपना शासन है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसके साथ करता है? कान के साथ दोस्ती की, परचिंतन को सुना, फिर अंदर वो परचिंतन क्या करता है? मुख से ऐसा कैसा हुआ ये, फिर परचिंतन करेंगे मुख से। उसके बाद फिर मन में गया, बुद्धि में गया, और धीरे धीरे इंद्रियों पर शासन किया माया ने, तो आत्मा का शासन खत्म हो गया। इसलिए अब स्वराज्य अधिकारी बनो। तो जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया था? कहानी तो पता है ना। उसके लिए क्या क्या? नमक का सत्याग्रह एक निकाला, दांडी यात्रा निकली, माना कुछ नेताओं ने क्या क्या पूरा भारत की जनता को जागृत करना शुरू किया, जनता को जागृत किया। वो गणपति का जो त्योहार चल रहा है ना आजकल, वो तब से चालू किया था। गणपति के त्योहार के बहाने लोग इकट्ठे हो जाए। उसके बाद अखबार निकालना चालू किया। पहला अखबार केसरी नाम से पुणे में चालू किया था, लोकमान्य तिलक ने चालू किया था पहला अखबार। तो अखबारों में छपते थे, उनको तो हिंदी नहीं आती थी, वो छपते थे, लोगों को जागृति हो गई, अरे अंग्रेज तो हमारा उन्नति करने के लिए आए, या हमें तो लूटने के लिए आए। तो भारत की जनता जागृत होने लगी। फिर नारे बनाए, एक नारा बना तो वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो उनको तो हिंदी नहीं आती थी, तो क्या बोलते थे वो लोग? वंदे मातरम मतलब ये लोग हमको इंडिया वाले बोलते हैं बांधो और मारो, इसलिए बोलने नहीं देते थे। अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो। और जब जनता जागृत हुई, अंग्रेज लोग छोड़ करके चले गए, भारत क्या हो गया? स्वतंत्र बन गया। इसी तरह हमारे शरीर भी देश में विकारों पे अंग्रेज घुसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब इनको भगाना है तो क्या करो? अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? कान, हमारी जनता है मुंह, हमारी जनता है आंखें, हमारी जनता है मन, बुद्धि। इन सबको जागृत करो। जैसे कृष्ण जब व्रत में आता है तो क्या करता है? पहले घोड़ों से प्यार करता है, तब तब आता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी परम धाम से अमृत वेला करके आए, अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से? कान। ये कान, तुम ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। ये आंखें, तुम ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। ये मन, तुम ऐसा कोई विचार गलत विचार नहीं करना, माया भूल जाए। एक एक इंद्रियों को समझाओ, सारे मुरलियों का सार, सारे गीता का सार। ये अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। और जिन्होंने घोड़े अंदर हाथ में नहीं रखा, पराजय। ये काम क्रोध होता है, इंद्रियों से आता है, ये है पुरुषार्थ। और जब आप शरीर, जैसे पहले राजा किस में रहते थे? किले में रहते थे। इंग्लिश में उसको फोर्ट कहते हैं, किला। और किले के कई दरवाजे भी रहते थे। दरवाजे में कौन रहता था? सिक्योरिटी गार्ड।
कोई भी अंदर आता था पूछता था क्यों जा रहे हैं, क्या काम है, किस लिए जा रहे हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी क्या है, किला है, बहुत पुराना किला है, और किले में आत्मा राजा यहाँ रहता है गुरुकुटी में। और इस किले के कई दरवाजे हैं, कान, मुंह, कांके, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाले नहीं है, कुछ भी बातें अंदर जा रहे, इसलिए आत्मा परेशान है। इसलिए सिक्योरिटी में कौन है, यह कान बैठा है, लेकिन कान क्या करता है, उल्टी सुल्टी बातें भी डाल देता अंदर। इसलिए रोज उसकी चेकिंग करना। इस किले को मजबूत कर लो, और जिसका आपका ये किला मजबूत है उतना माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे आजकल के मम्मी पापा, मेरा बच्चा क्या देखता है सारा दिन, मेरा बच्चा क्या क्या सुनता है, मेरा बच्चा किसके जिसके साथ दोस्ती करता है, वो स्कूल में जाता है कहीं और जाता है, कभी पूछा है बैठ करके? मम्मी पापा कभी पूछते हैं? आप मम्मी खुद अपने मोबाइल देखने में लगे, वो बच्चा अपने में लगा हुआ। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें फिट जाती है, ये आंखें खुल जाती है, अरे बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम सारा दिन, हमारे आंखों ने सारा दिन क्या देखा, मेरे कान ने आज सारा दिन क्या सुना है, मेरे मुख ने आज क्या क्या किसको बोला, कोई दुख देने वाली बातें तो नहीं बोली, मेरे मन ने क्या क्या सुना, कभी हम बैठ करके चेक करते इसको? और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, और इसी से बाबा नारायण बने। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा की आपको पुरुषार्थ की दो सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। ब्रह्मा बाबा ने एक तो आत्मा का पाठ पक्का किया, और दूसरा बाबा ने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया, और ये दो पुरुषार्थ से इतना बड़ा पद प्राप्त किया। लेकिन हम लोगों का ये दो बातों की तरफ ध्यान नहीं, बाकी सब कुछ करते हैं, और इसीलिए आज हम कमजोर बन जाते हैं, असफल बन जाते हैं, पराजय हो जाते हैं। इसीलिए इस भट्टी से हमें अपनी अवस्था को अच्छी बनाने के लिए रोज इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। तो हम रोज अपनी इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं? पहले तो 1 सेकंड में ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, उसके बाद फिर अपने इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं? अमृत वेला कितनी बजे तक रहती है? 4:45। तो 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक अपने इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। पहले तो अमृत वेला करके जैसे शरीर में आए सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, और सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान,
तुम मेरे राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसा सुनता। इसलिए कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। लेकिन मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तब पता नहीं था। आज मैं शिव बाबा के पास अमृत वेला गया था। शिव बाबा मुझे दोस्त के रूप में मिला हुआ है, और ये दोस्त चाहता है कि मेरी गई भी राजाई इस वापिस देना, लेकिन उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे दोस्त ने। और दोस्त मेरा बहुत हितैषी है, वैसा वैसा इशारा नहीं देगा। इसलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो। क्योंकि कान की जिंदा क्यों है? खा किसको रहे? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, खाता है आत्मा का, और धोखा दे रहा है किसको? आत्मा को ही दे रहा है। अगर कान थोड़ा यहाँ होता, दूर, जिंदा रहता है उससे राज्य में, और धोखा दे रहा है। इसलिए कान आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुनना। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीर पे किले के मैंने चारों तरफ से कैमरे लगाए, सीसी कैमरे। आजकल घरों में, ऑफिस में क्या लगाते हैं? सीसी कैमरे लगाते हैं। तो मैंने भी सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। अगर तुम कुछ गलत सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। क्योंकि कान का है। अब समझो पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है और कोई दुश्मन आता है, आतंकवादी आता है, और उसको सैनिक को कहता है ये 500 की नोटों का बोरा लो, एक बोरा, और मुझे अंदर जाने दो। अब वो सोचेगा ये बोरा, ये तो मैं कितना भी सर्विस करूंगा तो भी कमाऊंगा नहीं। वो लेकर के उसको भेज देगा तो कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज कान को हमने विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, और यही धोखा दे रहे हैं। इसलिए कान के लिए स्ट्रिक्ट बनो। रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाले, कितना मुझे बोल रहे हैं? अमृत वेले के बाद। फिर आगे चलो, मुख्य पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन की बातें बोलते हो, किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए रखा? तुम जब अपमान करते हो, मेरा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बददुआएं देता है, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास से आंखें। मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली। क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना। मधुबन में बाबा आए, कौन कौन देखा है बाबा को? मधुबन में कौन कौन गए? अच्छा, सभी ने लोगों ने देखा है काफी। आजकल तो टीवी के द्वारा देखते हैं, पहले तो प्रैक्टिकल में गुलजार दादी के तन में आते थे। चलो ये भी दिन, वो भी आगे चल करके नहीं मिलने वाले। आंखों से बात करो। ये आंखें जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, घंटों तक तरस रहे, युगों से तरस रहे, एक पांव पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहे, वो साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। लेकिन ये आंखें तुमने साक्षात प्रभु को देखा है, हमने साक्षात्कार नहीं किया। साक्षात्कार और साक्षात बहुत फर्क है। साक्षात जैसा है वैसा उसको देखा है, तो क्या प्रभु को देखना तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस दुनिया की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की कर्म न सेवा के हाथ नहीं। आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। शरीर को कौन लेके आता है उठा करके? पांव लेके आता है। घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते,
जगत में कोई आत्मा नहीं, व्यक्ति को लाने वाला निमित्त कौन? पांव। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, तुमको जाना है तो तुम जाओ, तो मुंह कहेगा तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं, निकल के जाएगा क्या? पांव वहां जाएगी नहीं तो मुख जाएगा कैसे? अगर पांव नहीं जाएगा, आंखें फिल्म देखने के लिए कैसी जाएगी? मना सारी इंद्रिय मिली है, इसलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के लिए रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं है? हम कभी बातें नहीं करते उनसे। एक एक इंद्रिया ज्ञान में चलनी चाहिए, श्रीमत प्रमाण चलना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिर जाएगी। आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। अगर आपको निर्विघ्न बनना है, एक एक इंद्रियों पर शासन चाहिए। सुखी वो है जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल है, संयम है। इसलिए स्वयं को बदलो। अब कौन क्या करता है, ये क्या करता है, वो देखने का समय नहीं। जिन्होंने स्वयं को बदला वही भविष्य के राजा बनेंगे। आपको एक मैंने छोटा सा आईना दिखाऊंगा, उस आईने में आप देखना कि मैं राजा बनने वाला हूं, दासी बनने वाली हूं, क्या बनने वाली हूं। एक छोटा आईना दिखा रहा हूं। समझो कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, लेकिन रोज ज्ञान में आते हैं, ऐसे आत्मा क्या बनेंगे? धन से सेवा नहीं कर रहे, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुना रहे, इंद्रियों का भी अधीन है, गुस्सा भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन तो भी ज्ञान में आ रहे। ऐसी आत्मा भविष्य के दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों का दास है। हारा हुआ कभी खुश? जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनेगी। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे मंदिर में जाओ, मेरा परिचय दो, इसको सुनाओ उसको सुनाओ। हम तो सुन तो लेते, घर में जाकर काम में बिजी हो गए, सुनाते नहीं। जब यहाँ श्रृंगार नहीं करेंगे, वहां श्रृंगार करने वाली बनेगी। वहां दाचिंबर एक एक राजा के पास जब राजा रानी की शादी होती है ना आपस में, तो दहेज में क्या मिलती है? वहां दासियां मिलती है। तो आपको दहेज में किसी का श्रृंगार करने के लिए जाना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ किसी को जाकर सुनाओ। अच्छा, कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? धन से सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, इंद्रियों के अधीन है, वो बनेगा साहूकार, राजा नहीं। क्या बनेगा? साहूकार। और कोई ज्ञान भी चलता है, अपने इंद्रियों पर शासन किया, गुप्त पुरुषार्थ करता है, तपस्या करता है, योग करता है, इंद्रियों पर शासन है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता। तो ऐसे आत्मा का भविष्य क्या है? क्या होगा? इंद्रिय पर शासन है, राजा, लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। वो कैसा राजा बनेगा? कंगाल, क्योंकि संगम युग में उसने धन से सेवा नहीं किया। धन कितना दिया वो महत्व का नहीं है। आपके पास 25 पैसा आता है तो उसमें से 1 रुपया आता है, सिर्फ 25 पैसा देना, बड़े दिल से देना, बहुत दिल से देना। बाबा मेरा इतना 1 रुपया तो ले लो, बड़े प्यार से। जब मधुबन में कई कई माताएं, बहुत गरीब गरीब माता आते समय चावल थोड़ा पोटली में भर के हमारे पास आएगी, भाई जी भंडारा का है, भंडारा का है। मैंने कहा क्या लाया? कहते ये चावल लाया, वो चावल में मिला देना। बड़ा प्यार से लेके आते। सुदामा की पुतली तो याद है ना, सुदामा के मुट्ठी में क्या लेके आए? चावल। इसलिए
और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन है, वही संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है, मुकड़ा देख ले प्राणी में क्या बनने वाला हूं। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या बनने वाला हूं, मैं दासी बनूंगा, साहूकार बनूंगा, कंगाल राजा बनूंगा या क्या बनूंगा। देखो अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। यहां कोई पर्सनलिटी नहीं है जो पैसे देता उसको फिर बाबा राजा बना देगा, वो नहीं है। यहां सारी बातें एक्युरेट, या कोई डोनेशन नहीं चलेगा, ईश्वरीय विद्यालय। इसलिए बाबा ने कोई मुरली में ये नहीं कहा कि जो मधुबन में रहते वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वही राजा बनेंगे, जो ज्यादा पढ़े लिखे वो राजा बनेंगे। अब वो अगर ऐसे करेंगे तो गरीबों के ऊपर तो अन्याय हो गया। फिर भगवान ने अन्याय किया। बाबा ने कहा कि बच्चे जिन्होंने भी इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनेंगे, राजा। गरीबों के पास भी इंद्रिय है, अमीरों के पास भी इंद्रिय है, सबके पास, उसके पास उसके पास है, बस इसको बोल ठीक करो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति ये राजा बनने का मूल आधार है। आगे चलो मन के साथ बात करो। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन मंथन कैसा करता। लेकिन कभी कभी तुम विरुद्धों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है, मंत्री। कौन सा मंत्री, कौन सा मंत्री, गृह मंत्री है बुद्धि। पूरा शरीर का कारोबार किसके हाथ में है, बुद्धि के पास। क्यों, समझो मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है, बुद्धि के पास। बुद्धि कहते हैं हाँ ठीक है ठीक, जाओ। अब जाओ बोलता है, साइन हो गई, आंखें चली गई, पांव चले गए, मन चला गया, सारी इंद्रियां फॉलो किया, किसको, बुद्धि को। तो बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया था, मुझे लगा तो मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गंवा दी। क्या मैं इसीलिए मैं तुमको मंत्री बनाया? इसलिए आज से तुम्हें कोई गलत निर्णय नहीं लेना, अगर लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। तो क्या हाथ खड़ा करता हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना आप लोग करते हैं, इतना ध्यान है। अभी तो चुप हो गए, इतना ध्यान है। इसलिए आज से ये पूछा, इससे आपकी अवस्था शक्तिशाली बन जाएगी। ये बहुत अनोखा विद्यालय है, बहुत सूक्ष्म स्टडी है इसकी। ऐसे नहीं पूजा कर दिया फिर आए, फिर नहीं आए तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, या वेस्ट नहीं जाएगा। कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन युद्ध करते करते तो भागो नहीं। वो कहता है ना ये मेरे ये है, कैसे करो, मुझे वो स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो कृष्ण कहता है ये युद्ध करते करते तुम भागो नहीं, युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में अगर ज्ञान में चलते चलते काम विकार के कभी अधीन हो भी गए, कभी गलती हो भी गई, तो ज्ञान को यहाँ आना जाना छोड़ो नहीं, ये युद्ध में भाग लो, आते रहो जाते रहो, स्वर्ग में जरूर आएंगे। लेकिन पद कम मिलेगा, ऊंचा पद नहीं मिलेगा, दासी बनना पड़ेगा, साहूकार। अगर इस युद्ध में विजय बनेंगे तो क्या हो जाएगा, पद ऊंचा मिलेगा। और विजय बनने का आधार है इंद्रिया। आज कर्ण ने धोखा किसको दिया, कर्ण को धोखा किसने दिया, किसने दिया, उसके रथ ने धोखा दिया, वो फंस गया तो बराबर वो मार दिया उसको, उसका रथ फंस गया था। इसी तरह ज्ञान में कितने भी होशियार है, अगर इंद्रिया धोखा देते तो असफल बन जाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, एक एक इंद्रियों पर ध्यान रखना, यह है पुरुषार्थ। तो रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे, रात को सोने से पहले 10 बजे। सवेरे का कितना बताया था,
4:45 बजे। फिर रात को सोने के पहले फिर आप चेक करो, रात को सोने से पहले दरबार लगा के सो जाओ। लेकिन हम कैसे सो जाते हैं? बिस्तर डाल देंगे, बाबू कहेंगे पापा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, आज तो इतनी नींद आ रही, दिन में रेस्ट ही नहीं किया था, घर में मेहमान आए, ये आया, मेरा दिमाग आज बहुत गर्म हुआ है, बिल्कुल अभी मेरे को नींद आ रही। बस अमृतवेला जरूर जगा देना, ये भी ऑर्डर करेंगे, जरूर जगा देना। फिर ऐसा करके फिर सोते समय भी क्या बोलेंगे? को क्या बोलोगे? इतना ढेर बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है, फिर ऐसा आज उसने ऐसा बोला वैसा बोला, करते करते सो गए। तो आप बाबा सवेरे ओबेडेंट सर्वेंट बनकर के उठाता है, उठ तो गए, घड़ी में देखेंगे अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा और 5 मिनट पड़े पड़े रहेंगे, सोएंगे नहीं, पड़े पड़े रहेंगे। 5 मिनट के लिए 5 बजे का पता भी नहीं चला। अच्छा उठ भी गए, उठ करके नमाज पढ़ते रहेंगे, जैसे वो करते ना ऐसे नहीं ऊपर नीचे, तो हम भी क्या करते हैं, ऐसे करते रहते हैं जैसे हंस मोती चुभता है। ऐसा योग करेंगे तो क्या ताकत मिलेगी? इसलिए अमृतवेला अच्छी तरह करना। इसलिए रात को सोते समय दरबार लगा करके फिर सो जाओ। और कैसे दरबार लगा दो? सबसे पहले बात करो किसे? कान से। कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा सब आज सारा दिन? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी थी और किसी की परिचिंतन की बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक आकर सुना था। और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, तो भी आपने कहा कि नहीं नहीं बैठो, और क्या हुआ? जबकि मैंने सवेरे तुमको गलत सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। तो कान के लिए कौन सी सजा दो? ये नहीं कि कई चले करके काट करके बैठे, ये सजा नहीं दो। जैसे वो कौन था ना, एक कोई सूरदास है कुछ था, उसने क्या किया, आंखों के निकाल दिया। तुमने गलत देखा ना, तुम निकल जाए। ये नहीं, बाबा ने ये नहीं बताया, अलौकिक सजा दो। कौन सी सजा दो? कान को दोबारा मुरली सुना, क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है, इसलिए तो परचिंतन सुना। तो ज्ञान से भरपूर करो, परचिंतन नहीं सुनेगा। तो कान की सजा कौन सी? दोबारा मुरली सुनना। सुन करके फिर बाद में ये करना है, सोना है, क्योंकि आज की सजा। और कल दोबारा दूसरी दिन डबल बार मुरली सुनना है। तुमको सजा, कल तुमने गलत काम किया था। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को घुसा दिया, तो तब से तुमने अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए कुंडी अंदर से। तुमने भी बोला मैंने ऐसी करते, मेरे साथ भी ऐसा किया हुआ, दुश्मन और अंदर घुस गया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। मुख के लिए कौन सी सजा? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन, कल का सारे दिन मौन में रहना। ये है अलौकिक सजा। अपने आप को सजा देना, अपने आप। कई बार ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते ना, जब मैं ध्यान लगाता था, कभी कभी जब मन बुद्धि इधर चपट मारता था, लेकिन आज हम ये कुछ नहीं। इसीलिए आज राजा सोए हैं, इसके अंदर जोचे हो रहे हैं और सारा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये पुरुषार्थ करो, इसी के ऊपर किसी का भी ध्यान, और इसी के आधार से आपकी स्थिति के ऊपर है, आपका योग का है। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाएगा? कहाँ जाता है? जब दिल्ली में कोई पत्र भेजता है प्रधानमंत्री के नाम से, तो जाता है पीए के पास, फिर पीए पढ़ता है, कहते हैं क्या फालतू आदमी लिखा है, प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बुजुर्ग, फिर भी इतना का फाड़ फेंक देगा, उनके तक नहीं पहुंचेंगे। और हमारा पीए को है, हमको कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन सा है? काम, फटाफट आत्मा तक पहुंचता है। हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गया। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान उसको नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसे बोला, वो निकाल लेता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं है। अगर आपकी इंद्रिय ही हितैषी नहीं, आप एक संगम में तो क्या, और भी 2-4 संगम में भी पुरुषार्थ करो, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक इस इंद्रियों के अंदर विकारों का अंश है, इसके अंदर विकारों की आकर्षण है,
और इसलिए आज कान कहता है माया गोव्या, मुख आत्मा कहते हैं माया गोव्या, कान कहता है और क्या हो इधर से आ जाओ। इसलिए इंद्रियों को ज्ञान में चलाना, स्वराज्य अधिकारी बनना, यह है पुरुषार्थ। क्योंकि राजाओं की भी निशानी होती है। राजा किसको कहते हैं? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं, वो है राजा। तो क्या आपकी इंद्रिया आपका कहना मानते हैं? नहीं मानते तो आप राजा कैसे बनेंगे? अभी भी चांस है, अभी ये करेंगे तो कुछ समय के लिए तो चांस मिलेगा। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप इतना दान करते हैं। यहां से बस में से जबलपुर जा रहे हैं या बस से गए अपने गांव तक जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस राजा। बाजू वाले रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। इसलिए दान के संस्कार है, वो है राजा। दूसरी राजा की निशानी क्या है? फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम। क्यों आम को क्यों बोलते हैं फलों का राजा? वैसे तो बोलना चाहिए फलों का राजा नारियल को। किसको बोलना चाहिए? क्योंकि उद्घाटन होता है, किसको तोड़ते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। किसको तोड़ते हैं? कोई मेहमान भी आता है तो भी नारियल ही देते हैं। नारियल बहुत बड़ा ये, लेकिन उसको राजा नहीं बोला, आम को राजा बना। क्यों? हाँ? आम के साथ प्यार ज्यादा होता है लोगों का। क्या निशानी प्यार की? आम का जब सीजन आता है मुंह में लेकर चूसते रहेंगे, मुंह में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, प्यार कर रहे हैं उसे मुंह से। कितना प्यार है। वो डालने फेंकने का भी दिल नहीं होता, वो गुटली डालते रहते, निकालते, लास्ट तो प्यार कर रहे। और सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 डाल दो, वो भी टूट जाएंगे, मिलेगा कुछ और ये भूसा अंदर जाएगा। राजा बनने के लिए प्यारे बनो। आप सामने से आ रहे हैं, सामने से आप आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, आपको चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप कभी राजा नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए लोग आने चाहिए। आज दादियां जब डायमंड हॉल से जाते हैं, कितना लोग देखने के लिए तरसते। क्यों? उनका इंद्रियों पर शासन है। आज हमको क्यों नहीं देखना चाहता? क्यों किनारा करता है? क्योंकि मेरे दृष्टि में, वृत्ति में वो भावना नहीं है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर शब्द मेरे गलत है। इसलिए जो इंद्रियों पर शासन करता है वो सबका प्रिय बनता है। बाबा ने शायद कल की मुरली में 3 ताकत बताई थी। एक होता है आत्मा का, भ्रुकुटी का ताकत, दूसरा होता है पाप का ताकत, और तीसरा होता है भविष्य के राजा का ताकत। अगर भविष्य के राजा का ताकत चाहिए तो आपको परमात्मा के, बाबा के, शिव बाबा के दिल तख्त पर बैठना पड़ेगा। लेकिन शिव बाबा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जो भ्रुकुटी के ताकत पर बैठता, आत्मा के स्वरूप में रहता है। लेकिन आत्मा के स्वरूप में कौन रहता है? जिन्होंने सारा दिन इंद्रियों पर शासन किया है, कोई उसे गलत काम नहीं हुआ, वो जाकर के भ्रुकुटी स्थिति में रहता है। तो भविष्य के राजा का ताकत का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के। अगर नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा सोने वाला का, छाया तो मिलती नहीं उसे। अगर आपके संपर्क में कोई बाहर से आता है, परेशान होकर के आया, तनाव, टेंशन में आया था कुछ बातें पूछने के लिए, लेकिन आपने यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसे लोग हैं ओम शांति में, जो पैसे देते हो उसको आगे करते हैं, वो भेजिए ऐसे, वो आया था शांति के लिए और ही उल्टी बातें सुन करके दिमाग खराब करके गया। वो कभी राजा नहीं बन सकते। राजा बनने के लिए दूसरों को छाया दो, सबको सुख दो। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं?
आम ऊपर से नरम है और उसकी गुठली पत्थर भी बड़ा मारेंगे तो भी नहीं टूटेगा, फिसल जाएगा। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त और अंदर से नरम है उसका। तो इसी तरह जो व्यक्ति ऊपर से मैं जैसा कहता है ऐसा करो, ये करो, वो करो, और खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को तो ऑर्डर करेंगे, खुद नहीं। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, पीछे मैं आपको बता दूं कैसे जाओ। वो कभी राजा ने बोला पहले करो बाद में कहो, पंडित मत बनो, आचार्य बनो, पंडित नहीं बनो। एक हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, आप लोग तो मराठी भी जानते होंगे शायद कुछ लोग, जगा सांगे ब्रह्म ज्ञान अपन मात्र कोड पसंद। मतलब दुनिया को तो बता रहे हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते। वो कभी राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए पहले करना फिर बाद में कहना। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम जब फल लगता है झुकता है और नारियल फल लगता है तो बहुत ऊंचा बढ़ जाता है। पता नहीं लोग कैसे तोड़ते होंगे ऊपर जाकर के। अगर कोई गिर गया तो हड्डी टूट गई उसकी। तो राजा बनने के लिए क्या बनो? आम बनो, नारियल मत बनो। और नारियल भी कोई खराब चीज नहीं। फलों का राजा आम, नारियल। नारियल क्या होता है? नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर बीमारी होगी, कोई भी बीमारी, तो क्या पिलाते हैं उसको? नारियल पानी। नारियल का पानी पिएंगे तो कई बीमारी ठीक हो जाती है। जब कोरोना काल आया था ना, उस समय नारियल की कीमत बहुत ज्यादा हो गई थी, 300-400, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा थे, नारियल मिलते नहीं थे। कहने का मतलब नारियल भी कोई साधारण चीज नहीं है। तो इसी तरह हमारे आत्मा के अंदर काम क्रोध के ऊपर कवच है, विकारों का कवच है, लेकिन अंदर ओरिजिनल संस्कार बहुत अच्छे हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। लेकिन उस कवच को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। इसलिए नारियल को ला करके मंदिर में रखते नहीं, तोड़ते हैं। वास्तव में ये आत्मा का प्रतीक है नारियल का फल। आत्मा का प्रतीक है क्या है? नारियल। आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और। तो नारियल को 3 होल दिखाते हैं। 3 होल होते हैं ना, उसको काला काला होल होता है, 3 आंखें होती है। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल का कैसा कलर है? केसरी। आत्मा के अंदर गुण है, इसलिए कहते हैं नारियल तोड़ो। नारियल जो आपके अंदर रियल है उसको छोड़ो, तोड़ो, यह नारियल तोड़ना। भक्ति मार्ग में नारियल मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी क्या किया है, अपने आत्मा रूपी नारियल को शिव जी के सामने पटकाए, रखा ही नहीं, तोड़ा नहीं है, तो बाबा प्रसन्न। तो इसलिए इस साल में अपना नारियल तोड़ो, अपने ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। राजा बनने के लिए नारियल को, और एक ढंग से नारियल टूटता है तो कहते मुहूर्त शुभ है। 5 बार मारा तो नारियल टूटा ही नहीं, कहते मुहूर्त ठीक नहीं। इसी तरह ज्ञान में चलते आपके संस्कार को बदलो। नहीं बदलते तो आपका पद ऊंचा नहीं। और राजा के और निशानी क्या है? एक तो आम बनो, दूसरा पहला पॉइंट क्या बताया? जिस शहर में रहता है राजा, उसकी क्या करता है? सब कहना मांगते हैं। दूसरा बताया दान के संस्कार। तीसरा बताया आम के संस्कार। चौथा है राजा किसको कहते हैं? जो शिकार करता है, वो है राजा। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा होने वाले हैं, तो आप शिकार करते हैं ना? थे शिकार करते आप लोग? शिकार मतलब कोई शेर को मारना, वो शिकार नहीं। शिकार करना अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। बनाते हो कितने लोगों को आप लोगों ने, कितने ने 5-5, 4-4 लोगों को मैंने पक्का बीके बनाया, वो ज्ञानी वो करता है। ऐसे किसी ने बनाया, वो हाथ खड़ा करो। पक्का बीके बनाया, बैच पहन के रोज आता है, मुरली सुनता है, ऊंचे हाथ खड़ा दोबारा देखो, बस 2-4-5। बाकी राजा बनने के लिए तो हाथ सभी ने खड़ा किया ना। तो राजा किसके ऊपर कहेंगे? जिसने प्रजा ही नहीं बनाया, राजा किसके ऊपर? इसलिए राजा बनने के लिए प्रजा भी चाहिए। इसलिए
महीने में एक को बीके बनाओ, महीने में एक को क्या बना दो तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे? 12। तो आपके क्लास फुल हो जाएगी। लेकिन आज हम कई बोलते सुनते ही नहीं भाई जी, हम बहुत सुनाते, सुनता ही नहीं। अगर नहीं सुनता मतलब आपके वाणी में बल नहीं है, आप खुद करते नहीं है, कौन सुनेगा फिर? आचरण में ला करके सुनाओ। अच्छा नहीं सुनता उसको जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखे हैं, उसको मीठा मीठा बोल करके लिए बुला के लेके आओ और बहनों के हवाले करो, बहनें मारने का काम कर देंगे, उसको बीके बनाएंगे। आपका काम है उसको यहाँ तक पहुंचाना, लेकिन जिसने यहाँ तक लाया आधी दुआ उसको भी मिलेगी। इसलिए क्योंकि इससे बहुत बड़ी दुआएं मिलती है। अगर आपको समझो किसी को ज्ञान में लाया और वो बाप कहेगा बाबा बाबा शुक्रिया बाबा आपने कितना अच्छा मुझे ज्ञान दिया, वो आधी दुआ आपको भी मिल जाती है। क्योंकि किसी अंधे को रास्ता दिखाना कितना बड़ा दुआ है। अब खड्डे में गिर जाता तो वो कितना दुआ देगा, अरे तुमने बचा दिया। तो सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं कौन है? भले आंखों से आंखें तो हैं लेकिन अंधे हैं, भटक रहे रास्ता, तो उनको दिखाओ रास्ता, यहाँ ये रास्ता तुम्हारा परमात्मा को जाने का ये रास्ता है। लेकिन याद रखना शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो किसी को ज्ञान सुनाने के लिए गए थे, अब आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, आप भी चलो ना। अच्छा आप भी फंस गए क्या? वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते, मैं फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ब्रह्मचर्य रहते, ये कोई लाइफ है क्या? अरे खाओ पियो मौज करो, ये क्या है? ओम शांति कभी खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, शेर ने उसको मार दिया। ऐसा नहीं करना है। कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसका हड़ाप करके मार दिया उसको। वो राजा कैसे बनेगा? इसलिए अगर कोई नहीं सुनता, ड्रामा की ढाल सामने लाओ, ये हमारे कुल का नहीं है, ये ब्राह्मण कुल का नहीं, देवता कुल का नहीं, ओम शांति वापिस आ जाओ, दोबारा कभी नहीं जाओ, दूसरा शेर को पकड़ो। शिकार करने का शौक चाहिए, जो शिकार करता हुआ राजा। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए रोज आप दरबार लगाएंगे और रोज इंद्रियों से वही इंद्रिया गलत काम करते उसको सजा देंगे, तब आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। ये तो कहते हैं ना अंधा तीसरा कुत्ता बैठ करके, हम थोड़ा सा योग करते ज्ञान करते और सारा दिन इंद्रिया गलत देखते गलत सुनते, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, और जो स्वराज्य अधिकारी है सुखी है, बल ऊंचा है। ठीक है, तो रोज क्या करेंगे? आप दरबार लगाएंगे। भाई ये गीत बजाना, एक भ्रुकुटी असन परमात्मा आत्मा शासन करे राज्य करे, जैसा क्लास चलता है वैसा गीत बजाना। मेरे को दिखा देना। हाँ ये अभी सुनो इसको, सब गीत योग भी करेंगे, पूरा करेंगे।